गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपचंद आपका मैथमेटिक्स लेक्चरर आज बीएससी थर्ड ईयर को प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति के आगे के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है। अब तक मैंने आर्टिकल और एग्जांपल्स कराए हैं। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं एक्सरसाइज के साथ लगभग सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन पहला है अपना के वी क्यू प्रति इकाई सेंटी वाले प्रतिरोधी माध्यम में। क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन के वी क्यू प्रति इकाई सेंटी वाले के वी क्यू प्रति इकाई सेंटी वाले प्रतिरोधी माध्यम के वी क्यू प्रति इकाई सेंटी वाले प्रतिरोधी माध्यम में एक कण प्रतिरोधी माध्यम में एक कण सरल रेखा प्रतिरोधी पर के वी क्यू प्रति इकाई सेंटी वाले प्रतिरोधी माध्यम में एक कण सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा में चलता है, ठीक है। आगे है प्रदर्शित कीजिए कि यदि t समय पर इसका वेग प्रदर्शित कीजिए कि यदि t समय पर इसका वेग प्रदर्शित कीजिए कि t समय पर इसका वेग v तथा दूरी s है। इसका वेग v तथा दूरी s है। तब v इजिकल टू में u अपॉन में 1 प्लस के यूएस। तब v इजिकल टू में 1 अपॉन में सॉरी u अपॉन 1 प्लस का के यूएस तथा t इजिकल टू में s अपॉन u तथा t इजिकल टू में s अपॉन u प्लस 1/2 के एस स्क्वायर प्लस का 1/2 के एस स्क्वायर, जहां u प्रारंभिक वेग है। जहां u प्रारंभिक वेग है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से करेंगे कि सबसे पहले कोई भी कण है वो के वी क्यू प्रति इकाई सेंटी वाले प्रतिरोधी के माध्यम में सरल रेखा में चलता है। तो सरल रेखा में चल रहा है, न तो ऊपर से गिर रहा ऊर्ध्वाधर गति के अधीन नहीं है ये, तो न तो ऊपर चल रहा न नीचे से जा रहा। ये एक सरल रेखा में चल रहा है और इस बिंदु से ये चल रहा है प्रति इकाई के वी क्यू। तो इसका जो प्रारंभिक वेग है वो अपना u है और यहाँ पे जो दूरी है x बराबर 0। दूसरा प्रति इकाई सेंटी में चल रहा है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिरोधी माध्यम में जो प्रतिरोध लगेगा वो अपना क्या हो जाएगा के वी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो भार होगा, जब अपना सरल रेखा में कोई कण चलता है तो उसका भार होता है वो 0 हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं सॉल्यूशन देखिए। माना कण की सेंटी जो है, माना कण की सेंटी m है तथा प्रतिरोधी माध्यम क्या है तथा कण का प्रतिरोधी माध्यम v क्यूब के समानुपाती है। तो देखिए प्रतिरोध जो है वो हमेशा कण की गति का विरोध करता है और गति की विपरीत दिशा में लगाया गया बल हमेशा अपन माइनस में लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तब गति का समीकरण, तब अपना गति का समीकरण हो जाएगा क्या, m into x अपॉन में dt स्क्वायर इजिकल टू into x इजिकल टू में dt स्क्वायर इजिकल टू में क्या जाएगा माइनस का m के वी क्यूब। तो m से तो ये m कट गया
तो देखिए dv इज इक्वल टू में v dv d2x अपॉन dt स्क्वायर अपन पढ़ते आए हैं, क्या होता है v dv बाई ds इज इक्वल टू में माइनस का k v क्यूब होता है, ठीक है। v dv बाई ds इज इक्वल टू में माइनस का k v क्यूब। तो देखिए ये क्या हो जाएगा dv v dv अपॉन में v क्यूब इज इक्वल टू में सॉरी इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू में माइनस का k ds। क्लियर। तो देखिए क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में v स्क्वायर, सॉरी प्लस का माइनस तो उधर ले लिया, v स्क्वायर dv इज इक्वल टू में माइनस का kx प्लस का c1 इधर ले लेता हूं। क्लियर। अब क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपना क्या होता है, 1 अपॉन वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए माइनस का 1 अपॉन वी इज इक्वल टू में माइनस का ks प्लस का c1 बराबर 0 पर अपना v बराबर क्या है u, क्योंकि u प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, तो प्रारंभिक वेग मतलब प्रारंभिक स्थिति में या इनिशियल स्थिति में जो अपन वेग लेंगे वो क्या लेंगे u लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है s बराबर 0। जब उसने दूरी 0 तय की है तो इसका मतलब कण जो है वो या तो पहले से चल रहा है या उसको चलाया गया है, ठीक है, उसी बिंदु से। तो प्रारंभिक वेग अपना क्या है u है। तो देखिए मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन u इज इक्वल टू में c1। तो ये c1 का मान वापिस यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का 1 अपॉन v इज इक्वल टू में माइनस का ks माइनस का 1 अपॉन u। तो माइनस का ks, देखो दोनों साइड से मैं माइनस को कैंसिल कर रहा हूँ, मेरे को v का मान निकालना है, तो दोनों साइड से मैंने माइनस को कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन v इज इक्वल टू में ks प्लस का 1 अपॉन u। तो ये 1 अपॉन v इज इक्वल टू में एलसीएम आ गया u, तो ये आ जाएगा kus प्लस का 1। तो देखिए v निकालना था, तो v इज इक्वल टू में अपना क्या आ जाएगा 1 प्लस का kus अपॉन में, ये तो आ गया अपना v, ठीक है। एक तो अपने को ये सिद्ध करना था, दूसरा अपने को क्या सिद्ध करना था, दूसरा अपने को सिद्ध करना है t इज इक्वल टू में s अपॉन u, t इज इक्वल टू में s अपॉन u प्लस का 1/2 ks स्क्वायर, 1/2 ks स्क्वायर, ये सिद्ध करना है भाई। तो इसी समीकरण, इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूं। तो समीकरण 1 से अपना क्या हो जाएगा, देखिए v इज इक्वल टू में 1 प्लस का kus अपॉन में u, ठीक है, 1 प्लस का kus अपॉन में u। इस समीकरण से अपन नहीं लेंगे, तो देखिए इसका t के सापेक्ष अपन क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो देखिए dv v इज इक्वल टू में, तो इसको dv v को मैं लिख सकता हूं ds बाई dt इज इक्वल टू में अब आ जाएगा 1 प्लस का kus अपॉन में u, ठीक है, 1 प्लस का kus अपॉन में u। तो देखिए सॉरी गलत कर दिया भैया, यहाँ पे जब v ऊपर जाएगा तो ये जो है v पलट जाएगी, मैं ये सोच रहा था कि कैसे गलत आ रहा। तो देखिए ये जो है वो गलत आ गया, क्या जाएगा अपना v इज इक्वल टू में u अपॉन में 1 प्लस का kus, और ये ही अपने को सिद्ध करना, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा क्या, तो देखिए समीकरण 1 से, अब इसको समीकरण 1 नाम दे दूंगा, क्या जाएगा समीकरण 1 से v इज इक्वल टू में u अपॉन में 1 प्लस का kus,
u अपॉन में 1 प्लस का के यू एस, तब v को मैं लिख सकता हूं डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू में u अपॉन में 1 प्लस का के यू एस। तो 1 प्लस का के यू एस डी एस तरह का पृथक्करण लगा दो इज इक्वल टू में यू डी टी। क्लियर? तो ये आ जाएगा डीएस के सापेक्ष करेंगे तो एस एस प्लस मैं 1 अपॉन यू भी इधर ही ले लेता हूं, ठीक है। 1 अपॉन यू भी जो है वो मैं इधर ही ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा अपना 1 अपॉन यू, 1 का हो जाएगा एस प्लस का के यू एस स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू में टी प्लस का C2। C1 इधर ले लिया था तो C2 उधर ले लेंगे। क्लियर? तो क्या जाएगा, प्रारंभिक कंडीशन लगा दो, t इज इक्वल टू 0 पर अपना उसने दूरी तय कितनी करी, s इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर दूरी कितनी तय की, s इज इक्वल टू 0, तब अपना क्या हो जाएगा, देखिए C2 बराबर अपना क्या जाएगा 0। तो t बराबर क्या जाएगा अपना s अपॉन में u प्लस का u से u कैंसिल हो जाएगा 1/2 के एस स्क्वायर। ये जो है समीकरण अपना आ जाएगा। क्लियर? तो मैं समझता हूं समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, m द्रव्यमान का एक कण स्थिर अवस्था से क्षैतिज सरल रेखा में एक अचल बल के प्रभाव में ऐसे माध्यम में गतिमान होता है। देखिए अगला क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन है अपना m द्रव्यमान का एक कण स्थिर अवस्था से m द्रव्यमान का एक कण स्थिर अवस्था से m द्रव्यमान का एक कण स्थिर अवस्था से क्षैतिज सरल रेखा में स्थिर अवस्था से क्षैतिज सरल रेखा में m द्रव्यमान का एक कण स्थिर अवस्था से क्षैतिज सरल रेखा में एक अचल बल के प्रभाव में, क्षैतिज सरल रेखा में एक अचल बल के प्रभाव में, एक अचल बल के प्रभाव में ऐसे माध्यम में गतिमान होता है, ऐसे माध्यम में गतिमान होता है, ऐसे माध्यम में गतिमान होता है जिसकी गति का प्रतिरोध, जिसकी गति का प्रतिरोध, जिसकी जिसकी गति का प्रतिरोध m इंटू में a प्लस dv है, m इंटू a प्लस का dv है। ठीक है, जबकि a तथा b अचल राशियां हैं, जबकि a तथा b अचल राशियां हैं, a तथा b अचल राशियां हैं एवं v किसी समय t पर, एवं v किसी समय t पर, एवं v किसी समय t पर, एवं v किसी समय t पर कण का वेग है, t पर कण का वेग है, कण का वेग है। यदि कण का अंतिम वेग कैपिटल V है, यदि कण का अंतिम वेग, यदि कण का अंतिम वेग कैपिटल V है, तो प्रदर्शित कीजिए कि कण द्वारा, तो प्रदर्शित कीजिए कि
तो प्रदर्शित कीजिए कि कण द्वारा t समय में तय की गई दूरी, कण द्वारा t समय में तय की गई दूरी। तो प्रदर्शित कीजिए कि कण कण द्वारा t समय में तय की गई दूरी x bx इज इक्वल टू में x bx इज इक्वल टू में v इंटू में bt माइनस वन, v इंटू में bt माइनस वन प्लस e की पावर माइनस bt प्लस e की पावर माइनस bt के द्वारा दी जाएगी। तो t समय में तय की गई दूरी, वो दूरी कितनी होगी x bx इज इक्वल टू में v इंटू में bt माइनस वन प्लस e की पावर bt के द्वारा दी जाएगी। तो देखिए अपने को क्या कह रहा है ये कि m द्रव्यमान का एक कण है, दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। m द्रव्यमान का एक कण है, स्थिर अवस्था से क्षैतिज तल में क्षैतिज सरल रेखा में एक अचल बल के प्रभाव में ऐसे माध्यम में गतिमान होता है जिसकी गति का प्रतिरोध m इंटू में a प्लस b है, ठीक है। तो एक जो m द्रव्यमान का जो कण है वो एक सरल रेखा में इस प्रकार से गतिमान होता है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। तो इस प्रकार से गतिमान होता है, किस प्रकार से कि स्थिर अवस्था से यहाँ पे अपना जो v बराबर है वेग 0 और x बराबर 0 तो t बराबर 0, मतलब स्थिर अवस्था से जब गतिमान हो रहा है तो x बराबर 0, v बराबर 0 और t बराबर 0। दूसरी बात, क्षैतिज सरल रेखा में एक अचल बल के प्रभाव में ऐसे माध्यम में गतिमान होता है, एक ऐसे माध्यम में गतिमान होता है। तो ये जो है कण तो अपना इस साइड जा रहा है, ठीक है, इस साइड इधर की ओर गतिमान कर रहा है, ये बिंदु को मान लेता हूं इस साइड जा रहा है, लेकिन जो प्रतिरोध है वो हमेशा गति का विरोध करता है। मैं बार बार हर क्वेश्चन में मैं इस लाइन को बोलता हूं कि जो प्रतिरोध है वो हमेशा गति का विरोध करता है। तो जो जिसका गति का प्रतिरोध है वो अपना क्या है m इंटू में a प्लस का b है, क्लियर। जबकि a तथा b क्या है, अचर राशियां है, जो भी है अचर राशियां है, एवं v किसी समय t पर कण का वेग है, एवं v किसी समय t पर कण का वेग है। मैं मान लेता हूं माना किसी समय t पर जो कण की स्थिति है वो p बिंदु पर है और यहां से जो यहां तक की दूरी है वो अपनी हो गई x, ठीक है। इसी समय t पर कण की स्थिति p है और वेग यहाँ पे हो गया अपना v, ठीक है। तब t समय में कण द्वारा तय की गई दूरी x bx इज इक्वल टू में इस समीकरण के द्वारा दी जाएगी, क्लियर। तो थोड़ा बहुत आया होगा समझ में, तो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। मैं मान लेता हूं माना कोई कण, माना m द्रव्यमान का कोई कण, माना m द्रव्यमान का कोई कण बिंदु O से क्षैतिज सरल रेखा, बिंदु O से क्षैतिज सरल रेखा, क्षैतिज सरल रेखा OB पर गतिमान है, OB पर गतिमान है, क्लियर। क्षैतिज सरल रेखा OB पर गतिमान है तथा माना कण एक ऐसे माध्यम में गतिमान है, ऐसे माध्यम में गतिमान है जिसकी गति का प्रतिरोध जिसकी गति का प्रतिरोध जिसकी गति का प्रतिरोध जिसकी गति का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जिसकी गति का प्रतिरोध m इंटू में a प्लस का b है,
ठीक है। m इंटू में a प्लस का b है, जहां a तथा b अक्षर राशियां हैं, जहां a तथा b अक्षर राशियां हैं, जहां a तथा b अक्षर राशियां हैं। अब मैं मान लेता हूं, माना माना p बिंदु पर, सॉरी माना t समय पर कण की स्थिति p बिंदु पर है, माना t समय पर, माना t समय पर कण की स्थिति, माना t समय पर कण की स्थिति p बिंदु पर, p बिंदु पर है, जहां पर कण का वेग, जहां पर कण का वेग v, जहां पर कण का वेग v तथा त्वरण, त्वरण तो खैर पूछा ही नहीं, त्वरण का तो अपन जिक्र ही किया, तथा त्वरण भी लिख देता हूं, तथा त्वरण dv by dt अर्थात d2x अपॉन में dt स्क्वायर है। ठीक है। तब चूंकि कण जो है वो क्षैतिज सरल रेखा में गतिमान है, क्लियर, चूंकि क्योंकि कण क्षैतिज सरल रेखा में, क्योंकि कण क्षैतिज सरल रेखा में गतिमान है, अतः कण का भार, अतः कण का भार क्या होगा, शून्य होगा। जब ऊपर से गिरता है तो कण का भार क्या होता है, mg, ठीक है, या नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो अपना क्या होता है, mg होता है कण का भार, क्लियर। तब क्योंकि ये क्षैतिज सरल रेखा में गतिमान है, तब अपना कण का भार क्या हो जाएगा, कण का भार क्या हो जाएगा, शून्य होगा, क्लियर, कण का भार शून्य होगा। तब अपना गति का समीकरण, ये सारी लाइनें इस प्रकार से एग्जाम में लिखनी पड़ेगी आपको। तब अपना गति का समीकरण, तब अपना गति का समीकरण क्या होगा, देखिए गति का समीकरण हो जाएगा m d2x अपॉन में dt स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 माइनस भार शून्य माइनस क्या जाएगा m इंटू में a प्लस का b, m इंटू में a प्लस का b, क्लियर। तो m से तो ये m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, m से तो ये m कैंसिल हो जाएगा। अब d2x अपॉन dt स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, dv by dt, सॉरी v dv by dx, तो ये आ जाएगा v dv by dx इज इक्वल टू में माइनस a प्लस का b, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा a प्लस का b। तो देखिए ये क्या जाएगा, v अपॉन में, v अपॉन में a प्लस का bv, v अपॉन में a प्लस का bv dv इज इक्वल टू में माइनस का dx, क्लियर। तो ये अपना क्या जाएगा भाई, ये अपना क्या जाएगा, देखिए इसको मैं b से गुणा कर देता हूं, इसको मैं b से भाग कर देता हूं, प्लस a जोड़ देता हूं माइनस a बटा, तो ये 1 अपॉन b इंटू में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन b इंटू में a प्लस dv अपॉन a dv इज इक्वल टू में dv माइनस का a इंटू में 1 अपॉन a प्लस का dv, ठीक है, और ये dv इज इक्वल टू में माइनस x प्लस का c। अब इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में b इंटू में v माइनस a log a अपॉन में b log a प्लस का b, ठीक है, इज इक्वल टू में माइनस x प्लस का, ठीक है, क्लियर। तो अपने को दूरी निकालनी है, दूरी और समय में संबंध निकालना है अपने को। तो देखिए दूरी क्या निकालना है अपने को, देखना पड़ेगा, दूरी तथा समय में संबंध, x तथा t में संबंध निकालना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा अपना,
माइनस एक्स प्लस का C1 हो जाएगा। अब मैं प्रारंभिक कंडीशन लगा रहा हूं, प्रारंभिक कंडीशन अपना स्थिर अवस्था से गतिमान होता है, तो x बराबर 0 पर अपना t बराबर 0 और v बराबर 0। तो देखिए ये आ गया। तो चूंकि क्या हो जाएगा अपना इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन अपनी क्या थी, इनिशियल कंडीशन क्या थी अपनी, x बराबर 0 पर अपना v बराबर क्या है 0 है। तब ये रख दो और यहाँ से c का मान निकालो। तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस का a अपॉन बी स्क्वायर, माइनस का a अपॉन बी स्क्वायर log log a इजिकल टू में क्या आ जाएगा, माइनस का a अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू में इंटू में log a इजिकल टू में c1। तो c1 का मान मैं रख देता हूं। तो देखिए ये क्या बन जाएगा अपना, C1 का मान रखूंगा तो क्या बन जाएगा अपना 1 अपॉन में b इंटू में b माइनस का a अपॉन b log a प्लस का bb इंटू में इजिकल टू में माइनस का x माइनस का x माइनस का a अपॉन में b स्क्वायर, माइनस का a अपॉन में b स्क्वायर log a। ठीक है, तो ये log a क्लियर। इस प्रकार से अपना ये बन जाएगा। अब मैं b को उधर गुणा कर देता हूं, b को उधर गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा b माइनस का a अपॉन में b log a प्लस का bv इजिकल टू में a प्लस का bv इजिकल टू में क्या हो जाएगा अपना a अपॉन में b स्क्वायर। b को गुणा करूंगा तो ये माइनस का bx माइनस का a अपॉन में b log a, माइनस का bx और माइनस का a अपॉन में b log a। क्लियर। दूसरी बात हमें क्या आ जाएगी, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसका पक्षांतर इधर कर रहा हूं, तो इसका पक्षांतर इधर करूंगा तो क्या हो जाएगा अपना, देखिए इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा b, इसका पक्षांतर इधर करेंगे b प्लस का a अपॉन में b log a माइनस का a अपॉन में b log a प्लस का bv इजिकल टू में माइनस का bx। क्लियर, इजिकल टू में माइनस का bx। तो ये अपना क्या हो जाएगा b प्लस का a अपॉन में b log, ये a अपॉन b कॉमन आ गया, log a अपॉन में a प्लस का bv इजिकल टू में माइनस का bx। क्लियर, इजिकल टू माइनस का bx ये आया। अब वैसे b और t में ही रिलेशन निकाल लेते तो ज्यादा बेटर रहता। अब यहाँ से b का मान निकालना बहुत कठिन हो जाएगा, फिर b को अपन क्या करेंगे dx। ठीक है, देखिए अपन जो है dv बाई dt ही करेंगे, क्योंकि ये जो मान है इधर इसका रेसिप्रोकल करेंगे मान है तो ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर, सॉरी ये b का कोई स्पेसिफिक मान इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, तो अपन क्या करेंगे dv बाई dt वाला ही मेथड अपनाएंगे। ठीक है, तो ये dv बाई dt वाला अपन मेथड अपनाएंगे। दूसरा जो अपना समीकरण आया था उसमें v dv बाई dx की जगह अपन क्या रखेंगे dv बाई dt। ये भी मैं डिलीट कर देता हूं पूरा पूरा, ये उससे v का मान नहीं निकल रहा, v का निकलता तो उसकी जगह अपन क्या रख देते dx बाई dt। लेकिन अपने को x और t में चाहिए तो अपन v dv बाई dx की जगह क्या रखेंगे इजिकल टू में ये क्या होता है dv बाई dt। ठीक है, तो ये dv बाई dt इजिकल टू में माइनस का a प्लस का bv हो जाएगा। क्लियर, तो इसका मैं क्या कर देता हूं 1 अपॉन में a प्लस का bv इंटू में dv इजिकल टू में माइनस का dt इजिकल टू माइनस का dt। तो ये क्या हो जाएगा अपना 1 अपॉन में b log a प्लस का bv इजिकल टू में माइनस का t प्लस का c1। तो
t इज इक्वल टू 0 पर अपना v इज इक्वल टू क्या था 0 प्रारंभिक कंडीशन। तो मैंने ये प्रारंभिक कंडीशन लगा दी है, t इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू 0। तब अपना क्या हो जाएगा देखिए, t इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू 0, तो c1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 अपॉन v log a। ठीक है, ये मैं यहाँ पे रखूंगा तो 1 अपॉन में v log क्या आ जाएगा a प्लस का vb इज इक्वल टू में माइनस का t प्लस का 1 अपॉन v log a। क्लियर, 1 अपॉन में v log a। ठीक है, इसका पक्षांतर मैं इधर कर देता हूं, इसका पक्षांतर मैं इधर करूंगा तो अपना क्या हो जाएगा देखिए 1 अपॉन v log a प्लस का vb इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस 1 अपॉन v log a माइनस 1 अपॉन v log a इज इक्वल टू में माइनस 30। तो देखिए 1 अपॉन v 1 अपॉन v दोनों में कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन v दोनों में कॉमन आ रहा है, इनटू में log a प्लस का vb अपॉन में क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू में माइनस 30। तो log a प्लस का vb अपॉन में a इज इक्वल टू माइनस का 50 इज इक्वल टू माइनस का 50। तो देखिए क्या हो जाएगा a प्लस का vb अपॉन में a इज इक्वल टू में e की पावर माइनस 50। तो ये आ जाएगा, एक को मैं उधर गुणा कर देता हूं, तो a प्लस का vb इज इक्वल टू में e की पावर a इंटू में e की पावर माइनस 50। तो ये आ जाएगा अपना bv इज इक्वल टू में bv इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा a e की पावर माइनस 50 माइनस का a कॉमन ले लिया, तो v इज इक्वल टू में a अपॉन में b। ठीक है, v इज इक्वल टू में a अपॉन में b क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू में a अपॉन में b, ये आ जाएगा e की पावर माइनस 50 माइनस का 1। क्लियर, अब मैं क्या रखूंगा v की जगह क्या रखेंगे dx बाई dt। देखिए v की जगह में क्या रखूंगा, v की जगह में रखूंगा क्या dx बाई dt। तो ये dx अपॉन में dt इज इक्वल टू में a अपॉन में b e की पावर माइनस 50 माइनस का 1। तो देखिए ये आ जाएगा अपना dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू में a अपॉन b e की पावर माइनस 50 माइनस का 1 और इंटीग्रेशन dt। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू में या x प्लस का c इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, या c2 ले लो, a अपॉन में b, तो ऐसा कैसा, ये क्या हो जाएगा भाई e की पावर माइनस 50 का t के सापेक्ष e की पावर माइनस 50 अपॉन में माइनस b माइनस 1 का t, और ये हो गया। क्लियर, अब मेरे को c2 का मान निकालना है। क्लियर, अब मेरे को c2 का मान निकालना है, तो x बराबर 0 पर अपना t बराबर क्या था 0, तो c2 बराबर अपना क्या हो जाएगा c2 बराबर माइनस a अपॉन बी स्क्वायर माइनस a अपॉन में बी स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो जाएगा अपना माइनस a अपॉन में बी स्क्वायर, बाकी सब 0। तो ये c2 का मान मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो x माइनस a अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू में a अपॉन b e की पावर माइनस 50 अपॉन में माइनस b माइनस का t। क्लियर, b मैं उधर से कॉमन ले लेता हूं, तो जब मैं b कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा अपना, देखिए मैं b कॉमन ले रहा हूं और b को इधर गुणा कर रहा हूं, b को मैं सबसे गुणा कर रहा हूं, ये b एलसीएम ले लिया। ठीक है, और a b को मैं इधर गुणा कर रहा हूं, तो ये bx माइनस का a अपॉन b bx माइनस का a अपॉन b इज इक्वल टू में a अपॉन b इनटू में ये क्या हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस का 50 माइनस का 50। क्लियर, क्योंकि ये माइनस माइनस अपन ने यही रखी है। अब देखिए bx इज इक्वल टू में ये आ जाएगा a अपॉन b, मैं इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, तो वो बन जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 50 और माइनस 50। क्लियर, तो क्या आ जाएगा
देखिए अपना जो कण का जो अंतिम वेग है, जो कण का अंतिम वेग दे रखा है वो क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, कण का अंतिम वेग कैपिटल V है। चूंकि चूंकि कण का अंतिम वेग चूंकि कण का अंतिम वेग कैपिटल V है, तब चूंकि कण का अंतिम वेग अपना कैपिटल V है, जब अंतिम वेग कैपिटल V होता है तब अपना कण का त्वरण क्या आता है, 0 आता है। तो ये हो जाएगा m इंटू में a प्लस का bv इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये m उसके बटे में चला जाएगा, तो a प्लस का bv इज इक्वल टू में अपना क्या आ जाएगा, 0। तो v इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस का a अपॉन b। क्लियर, तो मैं क्या रखूंगा, पहले का अर्थ है a अपॉन b इज इक्वल टू में अपना क्या आ गया, माइनस का b। तो ये अपना आ जाएगा, देखिए bx इज इक्वल टू में माइनस का v इंटू में bx इज इक्वल टू में माइनस का v इंटू में 1 माइनस e की पावर माइनस bt माइनस bt। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, bx इज इक्वल टू में माइनस को मैं अंदर गुणा कर देता हूँ, v इंटू में माइनस को मैंने अंदर गुणा कर दिया, v इंटू में क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस bt माइनस 1 प्लस का bt। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये अपनी दूरी निकल के आएगी। क्लियर, तो मैं समझता हूं समझ में आया होगा। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस में आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।